सर मारो शाम फिल्म का टीज़र यहाँ पर आप लोगों द्वारा रिलीज़ किया गया, क्या मैसेज देना चाहते हैं मंजूर अली जी आप? सबसे पहले तो चैनल के सभी देखने और सुनने वालों को मेरा नमस्कार, सलाम, आदाब, खम्बा गड़ी। एक फिल्म के माध्यम से जो आस्था और विश्वास पर आधारित जो फिल्म हमने बनाई है, वो आज का यूथ जो भटक रहा है, जिनकी आस्था में आज कोई रुचि नहीं है, गलत राह पकड़ रहा है, और हमारे बड़े बुजुर्ग आज भी आस्था पर ही आधारित और आस्था पर ही डिपेंड है। आस्था और विश्वास पर आधारित फिल्म जो है वो मारो शाम है, और सभी से मैं पुरजोर गुजारिश निवेदन करूंगा देखने और सुनने वालों को, और राजस्थानी प्रेमियों को, राजस्थानी सिनेमा को चाहने वाले, जो हमारी राजस्थानी सिनेमा जिस तरह से मृत्युशैया पे पड़ा हुआ है, उसको एक जीवनदान देने की कोशिश हमारे एन के मित्तल साहब कर रहे हैं, जो फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, और उन्होंने पहले भी कई अच्छी फिल्में बनाई है मेरे साथ में। छावरिया सेठ है, महारू गोविंद है, अभी भी कई फिल्म, अभी आपने ट्रेलर भी देखा, उसमें भोजपुरी भी है, और हिंदी फिल्म भी अभी रिलीज पे, एक राजस्थानी पिक्चर रिलीज पे है, तू ही यार मेरा और तू ही हमारी जिंदगी। ये फिल्में हमारे एन के मित्तल साहब अभी फिर लेके आएंगे। अभी 2 अक्टूबर को राजमंदिर सिनेमा के अंदर फिल्म का शुभारंभ करने जा रहे हैं मित्तल साहब और विजय लक्ष्मी जी, ये प्रोड्यूसर्स हैं, और एक मील का पत्थर साबित करने की कोशिश में लगे हुए हैं। और आज राजस्थानी सिनेमा के लिए जिस तरह से मित्तल साहब एक रीढ़ की हड्डी बन के खड़े हैं और कांधे से कांधे मिलाकर एक राजस्थान को एक पहचान दिलाने में लगे हुए हैं, उनकी मनोकामना हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि वो पूर्ण हो। और एक अच्छा प्रयास, मित्तल साहब हमेशा ये कहते हैं कि भाई कुछ करो, कुछ अच्छा करो, करने की ताकत तुम में होनी चाहिए, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ। आज राजस्थानी सिनेमा के पीछे जिस तरह से वो लगे हुए हैं, वो आज यह अतिशयोक्ति नहीं होगी कहना कि राजस्थानी सिनेमा के लिए एक भीष्म पितामह हमारे सर पर हाथ रख के खड़े हैं श्री एन के मित्तल साहब, और आपके चाहने से ही और आपके प्रयासों से ही आज राजस्थानी सिनेमा उस ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार है, जिनका एक बरसों से लोगों को इंतजार था। और मैं पुरजोर गुजारिश करूंगा मित्तल साहब भी दो शब्द कहें इस बारे में। एन के मित्तल साहब, मारो शाम फिल्म में काम करते समय कौन सा सीन सबसे ज्यादा खास था, जो आपके दिल के करीब था? सर, एक बाप के लिए बेटा सभी करीब होता है, और फिल्म अपना आप में एक बेटा है, और बेटे से कुछ गलतियां भी होती हैं तो बेटे को पुचकार के रखना पड़ता है। लेकिन मारो शाम एक हमारा बेटा है, जिसको हमने कोशिश करी ईश्वर के नाम से, और ईश्वर हमारी प्रार्थना कबूल करे, और एक राजस्थानी सिनेमा में एक अच्छा पारिवारिक फिल्म देने की कोशिश की है, जो आस्था और विश्वास पर आधारित फिल्म है। और सभी से मैं गुजारिश करूंगा राजस्थानी सिनेमा के लोगों से कि फिल्म को देखें और सिनेमा हॉल तक पहुंचे, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को लेके, अपनी फैमिली को लेके, और एक राजस्थानी सिनेमा को सपोर्ट करें, जो राजस्थानी कल्चर और संस्कृति, हालांकि हिंदी फिल्मों में तो लोग देख ही रहे हैं, लेकिन राजस्थानी के माध्यम से जो एक मैसेज एन के मित्तल साहब देना चाहते हैं, वो ये देना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी भाषा का, हमारे कल्चर का जो ज्ञान हो, यही सोच के फिल्म को बनाया गया है। एन के मित्तल साहब, इस फिल्म को लेके काफ़ी चर्चाएं राजस्थान में बहुत चल रही हैं, आपकी काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं इस फिल्म की। इस फिल्म को लेके आपने काफ़ी मेहनत की है, दर्शकों तक किस तरीके से आप पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं? देखिए, दर्शकों तक पहुंचाने के लिए फिल्म का एक ही माध्यम है, या तो सोशल मीडिया के थ्रू पहुंचाएं या फिर थिएटर्स के थ्रू पहुंचाएं। तो हमारा प्रयास सबसे पहले तो इसका रिलीज़ कर रहे हैं हम 2 अक्टूबर को, और राजमंदिर में इसका रिलीज़ कर रहे हैं। उसके बाद फिर जेम सिनेमा और गैलेक्सी, इसके अलावा कई जो मल्टी स्टोरीज हैं, मल्टीप्लेक्स हैं, वहाँ से इसको हम रिलीज़ करके और दर्शकों तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। इसके बाद फिर सीकर, झुंझुनू, अजमेर, ब्यावर, कोटा, लाइक दैट धीरे धीरे करके हम इसको पूरे राजस्थान में, पहले इसको हमारे राजस्थान के दर्शकों तक इसको पहुंचाएंगे, और फिर सोशल मीडिया पे तो ये थ्रू आउट वर्ल्ड चलेगा ही चलेगा। सोशल मीडिया के थ्रू भी हम इसका करेंगे। इसके अलावा मेरा एक OTT प्लेटफॉर्म है टाकिस 24, उस पर भी ये फिल्म रिलीज़ की जाएगी।
तो इस तरह से हमारा प्रयास होगा कि हमारी राजस्थानी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारी कला, हमारी जो लोकेशंस है राजस्थान की, एक से एक खूबसूरत लोकेशंस है। हमारे यहाँ गढ़ हैं, महल हैं, बावड़ियाँ हैं, कुएँ हैं, तालाब हैं, झीलें हैं, इनको हम दुनिया तक पहुँचाएँ ताकि हमारे यहाँ का पर्यटन बढ़े। ये भी हमारा इसमें प्रयास रहता है कि हमारे राजस्थान की वेशभूषा को, हमारी खान पान को हम दुनिया को दिखाएं और सिनेमा के माध्यम से हमारे यहाँ का पर्यटन भी बढ़े और राजस्थान की हमारी इकोनॉमी भी बढ़े। तो सर क्या बड़े स्तर पे चल पाएगी फिल्म? बिल्कुल, हमारा प्रयास तो यही रहेगा कि बड़े से बड़े स्तर पर ये फिल्म चले और इसी मकसद से हमने बनाई है। पूरे राजस्थानी कल्चर को इसमें हमने दर्शाया है, हमारी जो भी संस्कृति है हमारी, कि हम भगवान की आस्था और विश्वास में हम जीवन जीते हैं, उसको कामयाब बनाते हैं और भगवान के भरोसे हमारे जितने भी सुख दुख हैं उनको भी हम भगवान की इच्छा ही मान करके स्वीकार करते हैं और उसमें कोशिश करते हैं कि हमारा जीवन सफल हो। आप सभी मीडिया से मेरी यही रिक्वेस्ट है, चाहे वो प्रिंट मीडिया है, चाहे सोशल ई मीडिया है, प्लीज़ आप लोग राजस्थानी सिनेमा को, राजस्थान के जो कलाकार हैं इनको प्रमोट करें। आप बॉलीवुड के और टॉलीवुड के कलाकारों को तो छींक भी अगर उन्हें आती है तो आप बड़ी उसको विस्तृत रूप से उनको आप लोग उसको करते हैं, लेकिन हमारी आपसे विशेष रिक्वेस्ट है कि हम राजस्थान के, हमारी राजस्थान की जो माटी के लाल हैं, हमारी जो बेटियां हैं, बहनें हैं और जो बहुत मेहनत करके राजस्थानी सिनेमा में काम कर रही हैं, इनको आप प्रमोट करें। मेरी यही इच्छा है, क्योंकि हमारे राजस्थान के कलाकार कम नहीं हैं। पूरी बॉलीवुड में राजस्थान के कलाकार छाएंगे, लेकिन हमारे यहाँ का मीडिया हमारे राजस्थान के कलाकारों को सपोर्ट नहीं कर रहा है। ये मैं कह रहा हूँ, आप लोगों से शिकायत कर रहा हूँ। तो प्लीज़ और प्लीज़ आप हमारे राजस्थानी सिनेमा को, हमारे कलाकारों को प्रमोट करें, जहाँ तक आपकी कोशिश है वहाँ तक करें। आज मारो शाम फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ है, उसमें आपने शिरकत करी है, क्या कुछ कहना चाहिए? मैं बहुत पहले की बात करता हूँ, जब मैं स्कूल में पढ़ता था उस समय एक फिल्म आई थी जय संतोषी माँ। हालांकि वो हिंदी फिल्म थी, लेकिन उस फिल्म के ज़रिए जितनी धार्मिक भावनाएं बढ़ी समाज में और उस फिल्म को जितनी लोकप्रियता मिली, मैं आज सोचता हूँ, मैं उससे कोरिलेट करता हूँ। लंदन समाज में है, जितने भक्त हैं, जितने लोग उनको चाहते हैं, इस फिल्म को भी उसी तरह चाहें और ये जय संतोषी माँ जैसी एक अच्छी हिट फिल्म हो। मैं ये शुभकामनाएं करता हूँ। प्रॉमिस कर रखा है एक राजस्थानी फिल्म। तो सर ये क्या इकबाल साहब फाइनेंस करेंगे सर इकबाल साहब उसके अंदर हीरो का रोल अदा करेंगे या विलन का? विलेन का करवाएंगे, विलन का करवाएंगे। लगते ही विलेन का कराएंगे। इकबाल साहब जो है मारो शाम फिल्म की लॉन्चिंग पे आप यहाँ पधारे हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं राजस्थान के लोगों को और दर्शकों को? मैं इनकी डिलीवरी को सलाम करता हूँ कि आज राजस्थानी फिल्मों का जो हाल है और ये उनको बचा के चल रहे हैं। राजस्थानी फिल्म बनाना बहुत कठिन काम है। मित्तल साहब और मंजूर भाई को मैं बहुत बधाई देता हूँ कि उनकी ये मेहनत रंग लाए और इन्होंने जो ये फिल्म बनाई है मारो शाम, ये सफलता हासिल करे ताकि हर आदमी राजस्थानी फिल्मों को देखने के लिए आगे आए। लोग आगे नहीं आ रहे। मित्तल साहब पूरी कोशिश कर रहे हैं लोगों को जोड़ने की, आगे लाने की। जैसे दूसरे स्टेटों में फिल्में चलती हैं, हरियाणा में, भोजपुरी में सुपरहिट भी होती हैं, लेकिन हमारे यहाँ के राजस्थानी फिल्मों को सिर्फ मित्तल साहब ने बचा के रख रखा है और इनकी मेहनत रंग लाए। इनको मैं फिर से एक बार शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। सर आज आप यहाँ पर पधारे मारो शाम फिल्म के टीजर पर, क्या मैसेज देना चाहते हैं राजस्थान के दर्शकों को? देखिए, मित्तल साहब हमारे कॉलेज के सीनियर हैं और घर का लगाव है और जो बात सब कह रहे थे वो बात बिल्कुल सत्य है। एक कहावत है हिंदी में कि घर का जोगड़ी जोगना बाहर का सिद्ध। राजस्थान पर्यटन के लिए सबसे बड़ी जगह है। राजस्थान की जो मूल भाषा, रहने का तरीका, हम लोग दूसरों को तो दिखाते हैं लेकिन उसको हम अर्पण नहीं कर रहे हैं और खुद को अपना नहीं रहे। अगर सबकी बात करो उसके साथ साथ एक फिल्म इंडस्ट्री भी है। मेरा सबसे पहले तो मैं इस दिलेरी के लिए इनको साधुवाद भी दूंगा कि इन्होंने ये कार्य करा।
राजस्थान फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसे कस्प पे बैठी है कि अगर यहाँ पर इसको सपोर्ट किया जाए तो ये अपने आयाम खड़े कर सकती है और कर भी रही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये है कि वी आर डिसिल्यूजन्ड बाय द ग्लैमर ऑफ आउटसाइड while we are unable to see the beauty inside। मैं सबको साधुवाद दूंगा और यही कहूँगा सबको, पूरे राजस्थान के लोगों को, कि अपने घर की चीज़ को पहले संवारना सीखो। घर को आगे बढ़ाओगे तभी तो सब कुछ आगे बढ़ेगा। इंपोर्ट करके सब कुछ देखना अच्छी बात है, लेकिन घर वालों को भी संभालना आपकी ही जिम्मेदारी है। राजस्थान की इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री अगर बढ़ती है, आपके टैलेंट आगे बढ़ते हैं, तो आपकी पूरी इकोसिस्टम आगे बढ़ती है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नॉट ओनली जैसे ही मूवीज़ बढ़ती हैं वैसे थिएटर भी बढ़ता है। देयर इज़ अ ह्यूज सिस्टम, इकोसिस्टम, ये बढ़े। मैं तो शुभकामनाएं सबको दे सकता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये मूवी बहुत चले और आगे बढ़े। एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आए हैं। तो हमारे बीच हैं पुष्पेंद्र जी, जो कांग्रेस के पहले कैंडिडेट रह चुके हैं। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप आए हमारे बीच में। एनके मित्तल जी, प्लीज स्वागत करिए इनका। कांग्रेस से सर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं पुष्पेंद्र जी। आगे ही हम आगमन बढ़ते जाते हैं धीरे। बैकग्राउंड ऑफ द डायरेक्टर के हमारे बीच कौन क्या थे। हम यहाँ ट्रेलर यहाँ लॉन्च करने वाले हैं, तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल द मीडिया पार्टनर्स, आप लोग आ सकते हैं, शूट्स ले सकते हैं, अपने छोटे छोटे अपने नोट्स बना सकते हैं। वेल हमारे एलईडी वाले भैया अब तैयार हैं। यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग आवर ट्रेलर। अर्बन कॉर्पोरेट मोहम्मद इकबाल खान साहब जी हैं, जो राज लक्ष्मी महिला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के सीईओ हैं। तो मैं उनसे चाहूंगी सर प्लीज एक बार आप आए हमारे साथ में, हमारे साथ जुड़े। एनके मित्तल जी, मंजूर अली जी, आप प्लीज इनका
जय श्री श्याम। जय श्री श्याम, सब बोल सकते हैं ना, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। बड़े भाई एनके मित्तल जी, मंजूर भाई, इकबाल जी, सुनील जी, चिराना जी, पवन भगत जी और तमाम साथी, सबका यहाँ स्वागत है। और बड़ा खुशी का दिन है कि एनके मित्तल साहब ने हमारी जो सांस्कृतिक पहचान, हमारी राजस्थानी भाषा को आगे बढ़ाने का जो बीड़ा उठाया है, उसके लिए इनके लिए पहले तो जोरदार तालियां बजाइए। ये बहुत कठिन काम है हालांकि, क्योंकि आज देश के अंदर देख रहे हैं बॉलीवुड, टॉलीवुड, कई तरह के जो गुड है, उनके बीच में राजस्थानी भाषा को एक पहचान दिलाना, और ये सिने इंडस्ट्री कर सकती है। इन्होंने बीड़ा उठाया तो इस बीड़े के अंदर हम सबको शामिल होना चाहिए। और मैं तो खुद प्रभावित हुआ हूँ, आज देखा इतना बढ़िया टेलर, पहले भी एक दो बार मौके मिले मेरे को, हमारी राजस्थानी भाषा को लेके अभी वो उनके ऊपर पिक्चर बनाई थी गैंगस्टर, जो आनंद पाल सिंह जी पर, तो उसको भी मैंने देखा था। और मुझे लगा कि राजस्थानी भाषा को आगे बढ़ाने के लिए मित्तल साहब, मंजूर भाई जैसे लोगों को आगे आना पड़ेगा, और ये तो आगे आ ही रहे हैं, इनके साथ हमें भी जुटना पड़ेगा। और मैं आशा करता हूँ कि हमारी राजस्थानी भाषा को बहुत जल्दी पूरे राष्ट्रीय लेवल पर फिल्मों के माध्यम से पहचान मिले, ताकि फिल्म इंडस्ट्री को एक पहचान मिले। क्योंकि कोई ज़माने में सुपात्र बीननी, नानी, बाई चाली सासरी, ऐसी पिक्चरें थी जो अपने आप में बहुत नाम कमाती थी, लेकिन वो समय दौर था, वो दौर धीरे धीरे मध्यम गति से बहुत धीरे धीरे कमज़ोर होता गया। उस दौर को वापस स्वर्णिम अक्षरों में लिखने के लिए हमारे मित्तल साहब, मंजूर भाई और ऐसे साथी आगे आ रहे हैं। हम इनका साधुवाद करते हैं, बहुत बहुत मैं बधाई भी देता हूं भाई साहब कि आपने बीड़ा उठाया, और हम भी आने वाले वक्त में तन मन धन तीनों तरह से आपके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री श्याम। इनका बजाने में मेरे साथ लगे हुए हैं और एक से एक अच्छी फिल्म ये बना रहे हैं, और उसी कड़ी में मारो शाम ये है। इसके अलावा पहले ये मारो गोविंद, मारो धनी सामलिया सेठ, 2 पिक्चरें तो हम रिलीज कर चुके हैं। इसके अलावा 4 पिक्चरें और हमारी तैयार पड़ी हैं इनकी के साथ। तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा अशोक गुप्ता साहब का स्वागत करें, और दुपट्टा उड़ाएंगे ओपी मिश्रा जी। 60 साल पुरानी दोस्ती हमारी, और मेरे बहुत अजीज मित्र हैं। उन सब के लिए जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। और इस बीच में हमारे बीच में कई ऐसी शख्सियत हैं, जैसे उप सभापति हमारे रहे खालिद भाई को मैं इनवाइट करना चाहता हूँ, स्टेज पर आए खालिद भाई, और इनका इस्तकबाल। ऑनर्स खालिद साहब का भी बहुत प्यार रहा है मेरे। जब हम इनके एरिया में शूटिंग करते हैं कहीं भी, पूरा सपोर्ट इनका रहता है हमारे, डे एंड नाइट, एंड विदाउट एनी किसी तरह का कोई वो नहीं, और एनी टाइम ये खड़े रहते हैं हमारे साथ। हमें इनका स्वागत करते हुए बड़ा बहुत ही खुशगर महसूस हो रहा है। पूरी शेखावटी जुनू मेरी है।
इनके कॉलेज चलते हैं काफ़ी, और राजस्थान यूनिवर्सिटी के कर्मचारी संघ के कई वर्षों तक, कम से कम 20 साल 8 साल अध्यक्ष रहे हैं। और यूनिवर्सिटी का कोई भी काम हो, किसी को भी अगर आप हमारे थ्रू बात करेंगे आपका काम हो जाएगा। काम जेन्युइन होना चाहिए। और पवन जी भगत, पवन जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा इसका माला पहना करके और दुपट्टा पहना करके स्वागत करें। और अब ये आपको, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत अच्छी कविता अभी आपके सामने पेश करेगा। मैं बड़े प्यार से इससे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप इसको ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से सुनना इसके एक शब्द प्लीज। मैं महाकाल का बेटा हूँ, काल भैरव की धरती पर खड़ा हूँ और राजस्थानी माटी का लाल हूँ। आइए मैं राजस्थानी भाषा में राजस्थान पर कुछ लाइनें हैं, सुनिएगा। कि जहाँ शहीद स्वयं वीर को तिलक लगाने आती है, गिर रक्त की भूल नगर मिट्टी को महकाती है, रणभूमि में सजा दगा के भैंस स्वयं सुहाग को गले लगाती है, छत्रारी जोर वाली आग को भूमंडल है डोला करता वीरों की हुंकारों से, दूध पीते बच्चे भी जो खेलते तलवारों से, हाथ में कृपाण की धार में ही प्राण है, पाषाण तो वृक्ष जहाँ पौरुष प्रमाण है, वीरों की ये भूमि ये समक्ष मेरे आन है, नतमस्तक हूँ जिसके आगे नाम राजस्थान है। क्या एक बार जोरदार तालियां हो। बनी रहे तो एक हौसला हमारा बना रहेगा। आप लोगों के आने से तो 4 चांद लग ही गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मारो श्याम जिस पे फिल्म का निर्माण करवाया है, और फिल्म के डायरेक्टर को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपकी फिल्म बहुत सक्सेसफुल हो। देखो मारो श्याम ये तो एक बहुत ऐसा टॉपिक है जो पूरे राजस्थान वासियों के दिल से जुड़ा हुआ है, और निश्चित तौर पे ये फिल्म बहुत ही अच्छी डायरेक्ट की गई है, और निश्चित तौर पे काफी ये हलचल मचाई। मैं तो केवल यही कहना चाहूँगा कि जो मैंने उनको भी कहा, राजस्थान एक बहुत ही वाइब्रेंट और इस तरह का एनवायरनमेंट है जहाँ पर हम लोग वेयर योर चैलेंजेस आर नॉट बेस्ड ऑन अदर थिंग्स बट स्पेसिफिकली ऑन योर इंटेंट टू डू थिंग्स। और जिस तरह से, एंड दिस इज माय द वे आई हैव सीन इट, इतना कुछ है राजस्थान में, अगर हम इसको ढंग से परोसें और परोस करके इसको इस तरह से दें जिससे कि लोग इसको एब्जॉर्ब कर सकें। लॉन्चिंग के टाइम में प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे। बैंक में ये ऑपरेटर हुआ करते थे और उन्होंने 4 चांद लगाए थे मेरी फिल्म को बापू जी चाय बिंदर में। जब मेरा सीन आता था तो एकदम रोशनी कर देते थे, हीरो डर पड़ जाता था, और इस कदर वो उसको चमकाते थे कि लोग मेरे को ज़्यादा लाइक करते थे, हीरो को कम लाइक करने लगे थे। जबकि मैंने सेकंड लीड कैरेक्टर किया था। और शहजाद भाई, आज राजस्थान के अंदर शाहरुख खान का अगर कोई दोस्त है तो वो शहजाद भाई एकमात्र दोस्त है शाहरुख खान के। शाहरुख खान ने अपने शब्दों से कहा है कि अगर राजस्थान में कोई मेरा दोस्त है तो शहजाद खान है। और शहजाद भाई आज राजस्थानी इंडस्ट्री के लिए खड़े हुए, हमारे लिए गौरव की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आज आपने नवरात्रा के दिन श्याम बाबा की पिक्चर का अनावरण किया है, पोस्टर का, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। 2 अक्टूबर भी गांधी जयंती है, दोनों ही दिन आपने ऐसे चुने हैं जो आप अपने आप में सक्सेस समझो। मित्तल साहब, सभी डायरेक्टर्स को और इस फिल्म में जो भी काम करने वाले एक एक बच्चे को, टेक्नीशियंस को, सभी को हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम उम्मीद करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपको ये मारो श्याम पूरे इंडिया में नाम कमावे। Coming soon, right after producer and Mittal, director मंजूर अली। तो यार बढ़िया बढ़िया फिल्म बनाते रहे आप ऐसे राजस्थानी।